देखो भगवान को सब पता है, लेकिन महापुरुष जान करके ना समझ बन जाते हैं। अच्छा ये स्मंतक मणि है, ये चमकती है, अच्छा इसकी और क्या महिमा है? सत्यजित राजा कहता है महाराज इसकी अद्भुत महिमा है। क्या? दिने दिने स्वर्ण भारा अष्टौ सहस्रजित प्रभु। हे प्रभु, इसका मैं रोज पूजन करता हूं और पूजन करने के बाद ये मुझको 8 भर सोना दे देती है। जिस गांव में यह मणि रहती है ना, उस गांव में दुर्भिक्ष नहीं होता, भूकंप नहीं आता, उल्कापात नहीं होता। भगवान ने कहा राजा सत्यजित 8 भर सोना, 160 तोला सोना तू करता क्या है, कहां रखता है? अहंकारी लोगों की भाषा सुने। सत्यजित राजा कहता है महाराज आप द्वारिकाधीश जरूर हो, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। कभी आपको मौका मिले तो हमारे घर पधारिएगा। ढेर सारा सोना हमने कमरे में बंद कर रखा है। भगवान ने कहा सत्यजित कितनी गंदी वाणी बोल रहा है तू। संसार में कितने ऐसे माता पिता हैं जो 1 तोले सोने का अपनी बेटी को कंगन नहीं बनवा पाते, और तू सोना को कमरे में बंद कर रखा है। याद रखना सत्यजित, धर्मशास्त्र कहता है एक परिवार को उतनी ही संपत्ति रखने का अधिकार है जितनी संपत्ति से उसके परिवार का पालन और पोषण हो जाए। यदि अधिक संपत्ति रखता है तो शास्त्र की दृष्टि से वो चोर है। सत्यजित मेरी सलाह यह है कि यह स्मंतक नाम की मणि तुम राजकोष में जमा कर दो। इससे जो सोना निकलेगा इससे समाज की सेवा होगी। सत्यजित राजा ने कहा महाराज ये मेरी निजी संपत्ति है, मैं राजकोष में क्यों जमा करूं? तब भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस संसार में निजी संपत्ति किसी की है ही नहीं, ये सारी संपत्ति राष्ट्र की है, व्यक्ति की नहीं। और यदि तुम इतनी बड़ी संपत्ति अपने घर में रखोगे तो सुन लो सत्यजित, तुम्हारे घर में रक्त बहेगा, खून बहेगा। इसीलिए कहते महापुरुषों की बात मान लेनी चाहिए। और सत्यजित राजा नहीं माना। घटना क्या घटी? सत्यजित राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। उसने भैया से कहा भैया आज मणि को सिर पे लगा के आखेट करने में जाऊंगा। और प्रसेन ने सिर पर मणि लगा लिया। आखेट करने के लिए जब निकला तो संयोग देखो किसी सिंह ने देखा, अरे इस व्यक्ति के मस्तक में चमक क्या रहा है। सिंह ने पंजा मार दिया, प्रसेन मर गया। सिंह उस मणि को मुंह में दबाया, भगा। पीछे से एक रीछ आ रहा था जामुवंत। ये सिंह मुंह में क्या दबा रखा है? रीछ ने सिंह पर पंजा मारा, सिंह मर गया, घायल हो गया। उस रीछ ने भी मुंह में मणि को दबाया, भगा और जाकर के गुफा में अपनी बेटी जंबवती को दे दिया। इधर प्रसेन की मृत्यु की खबर जब राजा सत्यजित को लगी तो राजा सत्यजित का पाप सीधे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ गया। कुछ समय पहले भगवान वासुदेव ने कहा था कि यह मणि राजकोष में जमा कर दो, और मैंने जमा नहीं किया तो मेरे भाई को मरवा करके और मणि को कहीं छिपा दिया। भगवान द्वारिका नाथ का दर्शन करिए। आज भगवान को इतना झूठा कलंक लगा। द्वारिका की गलियों में जब द्वारिकाधीश गुजरते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम, देखो देखो देखो, इतने बड़े महान होकर के छोटी सी मणि की लालच में प्रसेन को मरवा दिया और मणि को कहीं छिपा दिया।
याद रखना, आज जो गले में माला पहना रही है ना, कल आपकी निंदा भी कर सकती है। इस जगत का कोई भरोसा मत करना। आज वो बंधन कर रहा है, कल वो निंदा करेगा। हमारे स्वामी रामदेव तीर्थ जब मंच से नीचे उतरते थे, लोग पैर छूने के लिए दौड़ते थे। स्वामी रामदेव तीर्थ मना करते थे, खबरदार मेरे पैर मत छूना, पहले मेरे बारे में जानकारी कर लो, आसपास पड़ोस में पूछ लो मेरा व्यक्तित्व कैसा है, फिर पैर छूना। और याद रखना, जीवन में एक बार किसी के पैर छू लेना, उसकी कभी निंदा मत करना। और ये जगत बंधन भी जल्दी करता है और निंदा भी जल्दी करता है। आज पूरे द्वारिका में भगवान को गंदे गंदे शब्द बोलने लगे। और देखना, जब समय अनुकूल नहीं होता ना, तो अपने परिवार के लोग भी प्रतिकूल हो जाते हैं। रुक्मिणी महारानी को भी कहना पड़ा, स्वामी मैंने क्या सुना है, आपने ये क्या किया? द्वारिकाधीश हंस पड़े, अरे रुक्मिणी तुम भी ऐसा कह रही हो? रुक्मिणी तुरंत बदल गई, ना ना ना, मैं आपको ये थोड़ी नहीं कह रही हूं कि आपने मरवाया है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। भागवत संदेश देती है कि जीवन में कभी झूठा कलंक लगे तो उस समय क्या करना चाहिए, जो भगवान ने किया है। कभी जीवन में झूठा कलंक लगे तो अपनी प्रसन्नता नहीं खोनी चाहिए, अपना आत्मबल, अपनी हिम्मत, अपना पौरुष्य। भगवान मुस्कुराते रहे, लोग ऐसा वैसा बोलते रहे, लेकिन भगवान ने अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। और एक दिन भगवान ने कहा, हे द्वारिका के निवासियों चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि प्रसेन को किसने मारा। और जब भगवान ने दिखा दिया कि प्रसेन को मारने वाला तो सिंह है, तो सिंह को किसने मारा? सिंह को मारने वाला रीछ है। इससे सिद्ध हो गया कि मणि भगवान के पास नहीं है, रीछ के पास है। अब द्वारिका के लोग कहने लगे, ओ राम राम, हमने आप झूठा कलंक लगाया। भगवान ने कहा, खबरदार हमसे कोई बात नहीं करिएगा, मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा और मणि को लेके आऊंगा। द्वारिका के निवासियों ने रोका, लेकिन भगवान नहीं माने, गुफा के अंदर घुसे। और जब वह जामुवंत मणि को नहीं दे रहा था, तो भगवान का और जामुवंत का 27 दिन तक युद्ध हुआ है। भगवान स्वयं जामुवंत को पकड़ के पटक देते हैं और जामुवंत भी भगवान को पकड़ लेता है, पटक देता है। भगवान ने विचार किया कि मुझको पटकने वाला कौन है भाई? और जब भगवान ने उसी गुफा में आंख बंद करके जामुवंत के पूर्व जन्म को देखा, तब भगवान हंस पड़े, ओ ये तो मेरे रामावतार के जामुवंत जी हैं। दक्षिण के ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि ये रामावतार के जामुवंत ने राम जी से कहा था, राम जी आपका रावण मर गया, आपके पास 2-4 रावण और हों तो दे दो, इनको भी मार दे। राम जी ने कहा, इतना अहंकार? जामुवंत ने कहा, शरीर में खजुली उठ रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा। तो राम जी ने रामावतार में हंस करके कहा था, जामुवंत जी चिंता मत करो, कृष्णावतार में बुलाऊंगा और शरीर की ऐसी खजुली मिटाऊंगा कि जीवन में दोबारा उठेगी भी नहीं। नस नस को तोड़ दिया भगवान ने और जगत को संदेश दिया कि विद्या विवादाय। विद्या विवाद के लिए नहीं है, धन मद के लिए नहीं है। किसी को बल मिला है, शक्ति मिली है, तो किसी को सताने के लिए नहीं मिली है। और याद रखना, ये 3 चीजें किसी दुर्जन को मिलती है तो उसका दुरुपयोग करता है, किसी सज्जन को मिलती है तो उसका सदुपयोग करता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जामुवंत पहचान गए, भगवान को मणि दिया और साथ में ये भी कहा, महाराज ये बेटी भी आप ले जाओ, आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। और जामुवंत की बेटी जाम्बवती को लेकर के आज भगवान जब द्वारिका के बाहर निकले हैं। ऐसा देवी पुराण में कथा आती है कि जब भगवान 27 दिन तक गुफा के अंदर रहे, तब वसुदेव जी ने देवी भागवत की कथा द्वारिका में बैठा दिया था भगवान के आने के लिए। और कहते हैं जिस दिन देवी भागवत की पूर्णाहुति थी, उसी दिन भगवान जाम्बवती का हाथ पकड़ के, एक हाथ में मणि लेकर के जब द्वारिका में आए हैं, तो सब लोगों के मुख से यही निकला है, बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो। आज देवी की शक्ति से भगवान पधार गए।
सत्यजित राजा लज्जित हो गया, मैंने भगवान पर झूठा कलंक लगाया। हे प्रभु, मैंने झूठा कलंक आपको लगाया, एक कृपा करो, ये मणि तो आप अपने पास ही रखो। भगवान ने कहा मणि तो मैं छूंगा नहीं, मणि तो अपने पास तुम रखो। सत्यजित राजा ने सोचा बुराई को मिटाने का सबसे अच्छा साधन है संबंध करना। सत्यजित राजा ने कहा महाराज एक प्रार्थना करूं, मेरे पास एक बेटी है, वह बेटी का नाम है सत्यभामा और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ विवाह कर दूं। भगवान ने कहा लाइए, वहां भी मिली और यहां भी मिली, लेकिन मणि नहीं लूंगा, मणि तो तुम अपने पास रखो, जो सोना निकले राजकोष में जमा कर देना। द्वारिका के लोग बैठ गए और कहने लगे प्रभु सच बताओ, ये झूठा कलंक आपको क्यों लगा? आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको झूठा कलंक लगा? तो यह कथा भागवत जी में तो नहीं है, स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है। स्कंद पुराण का ये श्लोक है, मया भाद्रपदी पक्षे मया भाद्रपदी शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान ने द्वारिका के लोगों से कहा भैया कि जब मेरा बचपन था और मैं गोकुल में रहता था तो एक दिन मेरी मैया ने कहा कन्हैया आज गैया चराने मत जाना। मैंने कहा मैया क्यों ना जाऊं? मैया ने कहा लाला आज भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, आज के दिन आकाश के चंद्रमा को नहीं देखा जाए। भगवान कहते हैं मैंने पूछा मैया चंद्रमा आज नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? अच्छा भगवान की आदत होती थी क्यों नहीं देखते? तब यशोदा ने एक कहानी सुना दिया, लाला क्या हुआ था कि एक बार गणेश जी ऊपर से आए और धरती में घूम रहे थे तो पानी पड़ा था, तो पानी के कारण से गणेश जी का पैर फिसल गया, तो चंद्रमा हंसने लगा। तो गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, चंद्रमा मेरे गिरने से तुम हंस पड़े हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के दिन जो तुझको देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा लाला, इसलिए आज चंद्रमा मत देखना। कन्हैया कहते मैया तेरी कसम आज मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, लेकिन मैया गैया चराने तो जाऊंगा। और भगवान ने निर्णय ले लिया कि मैं ऊपर नहीं देखूंगा, लेकिन भगवान को क्या पता कि गोस्पदाम्बुनि ऊपर चंद्रमा नीचे दिख जाएगा। गऊ के खुर में पानी पड़ा था और पानी के अंदर आकाश के चंद्रमा को बचपन में भगवान ने देखा, झूठा कलंक लगा। द्वारिका के लोगों ने कहा प्रभु आप में शक्ति और सामर्थ्य थी, आपने कलंक को धुल लिया और शायद हम कहीं देखें तो हम क्या करें? हमारे लिए कोई उपाय बताइए। तब बंधु मैं आपको दो उपाय बता देता हूं, जो उपाय आपको पसंद आवे वो करिएगा। पहला उपाय ये है बंसीधरी टीका, एक श्रीधरी टीका है, एक बंसीधरी टीका है। बंसीधरी टीका में आया है, वैसे ये उपाय खाली सुनना चाहिए, करना नहीं चाहिए। बंसीधरी जी ने अपनी टीका में लिखा है तद्दिने इष्ट कामा प्रेक्षो कस्माचित गाली ग्रहणादि कुर्या। तो एक हाथ में पत्थर ले लो और सामने वाले की खोपड़ी में मार दो, तो सामने वाला गाली देगा तो दोष शांत हो जाएगा। तो ये उपाय खतरनाक है, कहीं इधर उधर लग गया तो दोष तो बाद में लगेगा, पुलिस अदालत पहले शुरू हो जाएगी। सबसे सरल उपाय ये है कि सत्र ये स्मंतक मणि का चरित्र, स्मंतक मणि की कथा जीव को सुन लेनी चाहिए। और आपको स्मंतक मणि की कथा भी याद ना रहे तो 5 बार महामंत्र का जप कर लेना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये जो जाम्बवती थी, देखो 2 पक्ष हैं। जाम्बवती का स्वरूप थोड़ा ठीक नहीं था। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ये देवदूत थे जाम्बवंत, उनकी बेटी भी बड़ी सुंदर थी, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जाम्बवती की जो बेटी जाम्बवती थी उसकी सूरत अच्छी नहीं थी।
बहुत काली काली थी, चेहरा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने जाम्बवती को विवाह कर लिया एक शर्त से। भगवान ने जाम्बवती से कहा, जाम्बवती तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं लगती, एक काम करना, जब तक मैं ना कहूं तब तक तू घूंघट मत उठाना। जाम्बवती ने कहा, कब तक? बोले वो मैं बताऊंगा। अब जाम्बवती देखने में सुंदर नहीं थी तो भगवान ने लंबा घूंघट कढ़ा दिया। अब जाम्बवती घर आई, घूंघट को पकड़ के काम करे, घूंघट को पहन करके सारा का सारा। एक दिन रुक्मणी महारानी ने कहा, ए जाम्बवती, अरे मर्द पुरुषों से घूंघट किया जाता है, तुम तो घर में भी घूंघट करती हो, अरे हमको तो मुंह दिखा दो। तो जाम्बवती ने भगवान की तरफ देखा, मानो भगवान से कहा कि मैं दिखा दूं रुक्मणी को। भगवान ने गर्दन हिला के कहा, खबरदार, रुक्मणी को तो दिखाना ही नहीं। तो जाम्बवती ने ऐसे घूंघट पकड़ा और गर्दन को हिला दिया, ना मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो रुक्मणी को गुस्सा आ गया, अच्छा तुम अपने आप को इतना सुंदर समझती हो, इसका मतलब तुम सुंदर ज्यादा हो, तभी तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। रुक्मणी ने श्राप दे दिया, जा हमारी जैसी हो जा। भगवान ने कहा, अब दिखा दे। बस रुक्मणी जैसा ही तो भगवान को जाम्बवती को करना था। सुंदरम सुंदरैवा, वो भी सुंदर होगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं, उन अष्टपट रानियों के क्रम से नाम सुन लेने मात्र से जीव का अघ नष्ट होता है, दाम्पत्य में प्रेम पैदा होता है। मैं आपसे सारी अष्टपट रानियों के विस्तार से तो विवाह की चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन अष्टपट रानियों के क्रम से नाम ले लेता हूं। आइए आप भी इन नामों को याद कर लो। भगवान की प्रथम पटरानी का नाम श्री रुक्मणी महारानी है। भगवान की द्वितीय पटरानी का नाम श्री जाम्बवती महारानी है। भगवान की तीसरी पटरानी का नाम श्री सत्यभामा महारानी है। भगवान की चौथी पटरानी का नाम श्री कालिंदी महारानी है। भगवान की जो पांचवी पटरानी है, इनके दो नाम थे, एक नाम था मित्रविंदा और दूसरा नाम शैव्या। भगवान की जो छठवीं पटरानी थी, उनके भी दो नाम थे, एक नाम था सत्या और दूसरा नाम था नग्निजीति। भगवान की जो सातवीं पटरानी है, उनका नाम श्री भद्रा महारानी है। भगवान की जो आठवीं पटरानी है, उनका नाम श्री लक्ष्मणा महारानी है। ये अष्ट पटरानियों के नाम जो याद कर लेते हैं और सुबह शाम बोलते हैं, उनके दाम्पत्य में कभी कलह नहीं हो सकता। आप भागवत के सूत्र को अपनाइए, कभी हरि अंतरिक्षो प्रबुद्धो पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन, आप इनके नाम लेकर तो देखो, भाइयों में कभी विरोध पैदा नहीं होगा। अष्टपट रानियों के नाम लेने से दाम्पत्य में प्रेम पैदा होता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने तो सुना है भगवान ने 16,000 विवाह किए, ये 16,000 विवाह की कथा कैसी है? यथा तो भगवता भौमो एन चतस्त्रियः निरुद्धा एतदाचस्व विक्रमं सर्वधन्वनः। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान 16,000 विवाह कैसे किए? भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक भौमासुर था, भूमि के पुत्र का नाम था भौमासुर, कहीं कहीं इसका नाम नरकासुर भी कहते हैं। बंधु बड़ा बिलासी राजा था, बड़ा उद्दंड राजा था। मैं आपको भौमासुर की कथा सुनाऊं, आपको हंसी आएगी, इतना विषयी राजा आपने सुना नहीं होगा। पता है, इसको जो चीज अच्छी लगती थी मांगता नहीं था, छीन लेता था। महारानी अदिति के कुंडल अच्छे लगे, छीन लिया। देवताओं का मणि पर्वत अच्छा लगा, छीन लिया। कोई कन्या उसको अच्छी लगती थी, छीन लेता था। ऐसे एक कन्याओं को नहीं छीना, 16,000।
101 कन्याओं को इसने छीन करके जेल में बंद कर दिया। एक दिन भगवान सभा में बैठे थे, भगवान के कानों में यह खबर दी गई कि महाराज एक भौमासुर नाम का राजा कन्याओं को छीन करके अपने घर में जेल में रख लेता है, आप कृपया चलें। भगवान गए हैं, भगवान की शिष्टता का दर्शन करें। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा है, हे भूमि के पुत्र भौमासुर, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। देखिए भगवान की शिष्टता, भगवान की सरलता, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। एक पुरुष को एक ही पत्नी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करने का अधिकार है, तुम इतनी कन्याओं को क्यों जबरदस्ती छीन छीन करके जेल में बंद कर रहे हो, इनको छोड़ दो। भौमासुर भगवान से गंदे शब्द का प्रयोग किया है, तब भगवान का और भौमासुर का युद्ध हुआ है और भगवान ने भौमासुर को परास्त किया है। 16,101 कन्याएं बाहर आई हैं। आहा, कथा को हमेशा गहराई से सुनना चाहिए। बंधु 16,101 कन्याओं के आंखों में आंसू आ गए हैं। भगवान के शब्द सुने, भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहा है, हे राजकन्याओं, इस दुष्ट के कारागार से मैंने तुम लोगों को मुक्त कर दिया। अब तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, अपने अपने माता पिता के पास रहो। इन कन्याओं ने क्या कहा? इन कन्याओं ने कहा, हे कृष्ण, अब आप बोल चुके हो तो अब हमारे शब्द सुन लो। हम भारत की कन्या हैं और भारत की कन्या एक रात्रि भी पर पुरुष के घर में निवास कर लेती है तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता। इस असुर ने हमको जबरदस्ती अपने जेल में बंद किया और हम आ गई हैं, अब हमको समाज स्वीकार नहीं करेगा। हम कितना कहेंगे कि हमारा चरित्र पवित्र है, फिर भी हमको समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। अब हमको बाहर मत भेजो, अब हमें आप अपने चरणों में रख लो। बंधु, कहां लिखा है कि भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह का प्रस्ताव किया? जब 16,000 कन्याएं रोने लगी तब भगवान ने विचार किया, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने काम भाव से विवाह नहीं किया, करुणा भाव से विवाह किया है। भगवान ने सोचा, ये राजकन्याएं बेचारी दुखी हैं, रो रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, तो मेरे लिए आदेश क्या है? 16,000 कन्याओं ने कहा, अब हम संसार में नहीं जाना चाहती हैं, अब हम आपके चरणों में रहना चाहती हैं। गोविंद, हमको अपने चरणों में रखो। मेरे भाई बहन, भगवान ने सोचा कि इन 16,000 कन्याओं का चरित्र पवित्र है, आदर्श पवित्र है, फिर भी समाज स्वीकार नहीं करता। तब भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहा, आओ, ऐसे लोगों को मेरे यहाँ जगह है। 16,000 कन्याओं ने कहा, हम एक नहीं हैं, हम 16,000 हैं, आप हमको रख पाओगे? तब भगवान ने कहा, तुम 16,000 नहीं 16 करोड़ भी होगी तो भी कृष्ण की बाहुओं में समा जाओगे। मैं कृष्ण हूं। लंबे लंबे हाथ फैला दिया मालिक ने और 16,000 कन्याओं को जोड़ लिया, स्वीकार लिया। ये वो दरबार है जहां ऐसे लोगों की ही शरण है। दरबार मेरा धारानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरा धारानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दरबार है जहां ऐसे लोगों की ही शरण है। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुखी ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुखी ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। हर भर प्यारे अमृत के भर भर के प्याले अमृत के रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधे 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 सभी श्रोताओं से विनती, जब भगवान का कीर्तन हुआ करे तो तालियों का प्रयोग जरूर किया करें। ऐसा विद्वानों का मत है, ये 16,000 कन्याएं वेद की ऋचाएं हैं। वेद में 3 कांड हैं, 1,00,000 मंत्र हैं। उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड। तो उपासना कांड में जो 16,000 मंत्र हैं वो गृहस्थों के लिए हैं, और ज्ञान कांड में जो 4,000 मंत्र हैं वो वानप्रस्थियों के लिए हैं, और कर्म कांड में जो 80,000 मंत्र हैं ये ब्रह्मचारियों के लिए हैं। तो ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र मानो भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की पत्नियां बन करके आ गईं और भगवान की सेवा कर रही हैं। यदि अध्यात्म देखा जाए तो ये अष्टपटरानियां अष्ट प्रकृति ही है। भूमि, आपो, खम, बुद्धि, ये सब जितनी प्रकृति भगवान की सेवा करने के लिए आ रही है।
सामान्य बुद्धि से यदि भगवान के विवाह की कथा सुनी जाए तो समझ में नहीं आती। क्यों? अब एक भगवान 16,108 जिनकी रानियां हों और एक एक रानी के यहां 10-10 बेटे, तो कितना बड़ा परिवार हो गया। यदि सामान्य बुद्धि से भगवान की कथा सुनी जाए तो समझ में नहीं आएगी। कृष्ण एक तत्व है, योगेश्वर की कथा है। पूरा जगत भगवान की संतान है। अगले अध्याय में उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ होता है। तो आइए धीरे धीरे कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। भगवान के बच्चे, भगवान की संतान घूमते घूमते जंगल पहुंच गए। एक सूखा कुआं था। कुएं में देखने लगे तो वहां पानी तो कम था, एक गिरगिट पड़ा। भगवान के बच्चों ने सोचा, ये राम, ये गिरगिट कहां से आ गया। गिरगिट को निकालने का खूब उपाय किया, लेकिन गिरगिट निकले नहीं। भगवान के बच्चे पिताजी के पास गए, प्रभु कुआं में गिरगिट पड़ा है, जरा निकालो। भगवान आए हैं, अपना पीतांबर कुएं के नीचे डाला है। वो पीतांबर को पकड़ करके गिरगिट ऊपर आया है। भगवान ने उस गिरगिट से पूछा है, आप कौन हैं जो कुएं में पड़े हैं? तब उस गिरगिट ने उत्तर दिया है, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। हे प्रभु, आपने कभी इक्ष्वाकु वंश का नाम सुना है? भगवान ने कहा, सुना है। आपने राजा नृग का नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा, राजा नृग? अरे हद हो गई, आपने राजा नृग का नाम नहीं सुना? आपको पता नहीं मैंने कितना दान किया है? मैंने इतनी गौएं दान किया है स्वामी। कितनी? यावत्या सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददाश्मगा। जितने संसार में कण होते हैं उतनी गैया मैंने दान किया। जितने आकाश में तारे होते हैं उतनी गैया मैंने दान किया। जितनी वर्षा की बूंदें गिरती हैं उतनी गैया मैंने दान किया। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, ये भले आदमी, तेरी गैया खड़ी कहां रही? ये जीव की कमी है, देगा इतना, बताएगा ज्यादा। एक पंखा भी दान करेगा मंदिर में तो पंखा की 3 पत्ती होती हैं। एक पत्ती में अपना नाम लिखाएगा, एक पत्ती में अपने बाप का नाम लिखाएगा और एक पत्ती